प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाय धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये अल्लाह अकबर भी बोल दो एक बार। अच्छा, सत्य है, राम सत्य है। आज विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं बची। एक मिनट में व्यक्ति सेकुलर बन जाता है, एक मिनट में कम्युनल बन जाता है। ये अलायंस वही है जो पीडीए की बात करेगा, जो जाति जनगणना की बात करेगा। आपको बिल्कुल आपने कहा समझा? आप कब से हो गए? आप महामूर्ख हैं। आज जब राम मंदिर बन जाए तो 10 से 5वें स्थान पर आज सबसे ज्यादा देख रहे हैं, ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सड़क से संसद और दिल्ली से रांची तक सियासी अखाड़ा बन चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जॉइंट गठबंधन होने के बावजूद उनकी हार हो गई, तो यह जंग दिल्ली तक पहुंच गई और शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने विरोध दर्ज कराया दिल्ली की सड़कों पर उतरकर। तो उधर बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रही है। ईडी की कार्रवाई झारखंड के मुख्यमंत्री पे हो रही है। झारखंड में निजाम बदलने के बावजूद सियासी संग्राम नहीं थम रहा है। हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी विधायकों का पाला बदलने का डर उतना ही बना हुआ है। उन्हें रांची से 1300 किलोमीटर दूर चार्टर्ड स्पेशल प्लेन से हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ गया है। इन सब के बीच मोदी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त खींचतान चल रही है। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ऑफिशियल शटडाउन का अनाउंसमेंट होना मात्र बाकी रह गया है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन विपक्ष भी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन घेर नहीं पा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा, ये देश है हमारा। स्वागत है आपका ये देश है हमारा के आज के एडिशन में व्यूअर्स। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। चंडीगढ़ मेयर की लड़ाई दिल्ली तक आई। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, नंगे हाथों पकड़ी गई। अगर भ्रष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी। झारखंड में बदला निजाम, क्या थम जाएगा संग्राम? मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? आज झारखंड को स्थिर करने जो उन लोग का प्रयास रहा, तो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। इंडिया गठबंधन में जारी है घमासान। जहाँ तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट मतलब नाम डिक्लेयर किया। एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है, हमने कोई घोषणा नहीं की है। अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। तो 2024 के लिए सेनाएं सज चुकी हैं और सियासत का तापमान भी हाई है, क्योंकि चौतरफा लड़ाई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 को लेकर किसका दांव भारी है।
आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। बहस के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। पहला मुद्दा, भ्रष्टाचार पर चोट, लेकिन किसकी नीयत में है खोट। दूसरा बड़ा विषय, 2024 के युद्ध से पहले इंडिया गठबंधन में गृह युद्ध चल रहा है, सिर्फ फटौवल चल रहा है। ममता कांग्रेस को कोस रही है, कांग्रेस ममता को कोस रही है, नीतीश साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा सपा से भी बात नहीं बन रही है, अजय राय मूड में नहीं है गठबंधन करने के, और बीजेपी को राम का सहारा है और क्या विपक्ष बेसहारा है। आज इन 3 बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए कौन का है, आज आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए सभी मेहमानों का। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता प्रवक्ता, सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शादाब चौहान नेता पीस पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं भाटी जी। भाटी जी, अक्सर यह होता है कि विपक्ष का मौका बाद में आता है, लेकिन हम विपक्ष को पार्लियामेंट में जैसा होता है पहले मौका दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस 1 मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। सियासत है प्रचंड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हर तरफ से, लेकिन ईडी की मार भी है और मोदी की धार भी है। तो इसके बीच में इंडिया गठबंधन की लड़खड़ाती ताल भी है। क्या कहना चाहते हैं? जो आपने शो का टाइटल दिया है सियासत है प्रचंड, इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, सियासत में बेशर्मी है प्रचंड। चंडीगढ़ का आपने जिक्र किया और कहा कि चंडीगढ़ में सूपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे, बीजेपी के पास 16 वोट थे। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के किसी सदस्य ने पार्टी छोड़ी है, दल बदल किया है? कैसे बीजेपी का मेयर बन गया वहाँ पे? और 8 वोट कैंसिल किए गए, और कैंसिल करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो चल रहा है, पूरे पब्लिक डोमेन में है, वो उनमें निशान बना रहे हैं पेन से। इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झारखंड में 24 घंटे तक झारखंड शासन विहीन रहा, कोई सरकार नहीं थी 24 घंटे के लिए। देश के इतिहास में पहला मामला है। तो हमारा संविधान तो करा दी सुबह हमारा संविधान इतना शानदार संविधान है कि यहाँ सबका पावर का बंटवारा, सबकी शक्तियों का, और एक के ऊपर दूसरा कंट्रोल करता है जी। और यह व्यवस्था है कि एक मिनट भी बिना सरकार के देश या प्रदेश नहीं रह सकता जी। अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए थी, या गवर्नर रूल लगाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी इस तिकड़म में कि कुछ विधायक तोड़ लें, 2-4 विधायक तोड़ लें, डरा धमका लें, पैसे से खरीद लें और हमारी सरकार बन जाए। 24 घंटे तक संविधान विहीन रहा झारखंड। लगभग 2 मिनट बोला, तो इसे बेशर्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? आपने बोला कि 24 घंटे तक मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इस देश में 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब था, बाइक से छुप के भाग गया। वो कौन सा मुख्यमंत्री था बताइए? हेमंत सोरेन छुप के भाग गया, वो 40 घंटे किसी को नहीं दिखाई दे रहे। और मैं आता हूं शहजाद पूनावाला आपके पास, लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शालीनता के साथ, छुपना बहादुरी पहले अपने पद से रिजाइन किया। जब उन्हें लगा कि ईडी गिरफ्तार करेगी, पद से रिजाइन करके वो ईडी के समक्ष पेश हुए जी। आप ये नहीं कह सकते, भगोड़ा नहीं कह सकते। भागे वो 40 घंटे गायब थे। नहीं, बिल्कुल गायब नहीं थे। 40, ये तो बात है, वो 40 घंटे गायब थे, नदारत थे। एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, मेरे साथ शहजाद पूनावाला है। देखिए, कांग्रेस के नेता है डीके सुरेश, वो कहते हैं दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश के लिए उठानी होगी अब आवाज। यहां तक बात पहुंच गई है, ये बयान है। क्या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सियासत इतनी प्रचंड है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री भगौड़ा हो जाए, 40 घंटे गायब हो जाए, चाहे आपस में सिर्फ अटव्वल हो, लेकिन माथे अगर मरना है तो वो नरेंद्र मोदी के मरना है सब कुछ? देखिए, सबसे पहले सियावर रामचंद्र की और देखें ना, 22 तारीख से रामकाज शुरू हुआ। 23 तारीख 24 तारीख को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने गरीब काज करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजने का काम किया, जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ था। उसके बाद आपने देखा होगा कि 26 तारीख को एक प्रकार से राष्ट्र काज रिपब्लिक डे पर फिर बजट के माध्यम से गरीबों का काज हुआ है। और आज जाते जाते हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,
है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम राम साथ देश के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि राम नाम सत्य है चल रहा है। मतलब कि जो अवैध ढांचा है इनके इंडी गठबंधन का, दिन प्रतिदिन उसका विध्वंस कैसे हो रहा है। बंगाल में कभी जो है वहां से ढांचे को लात मार देता है, कभी फिर हम देखते हैं कि पंजाब में और महाराष्ट्र में मीनारे कोई खोद कर निकाल जाता है, और बिहार में भी आपने देखा है कि वहां पर तो जमीन तले पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये है जो मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ वो है जिनकी बुनियाद में केवल करप्शन और कमीशन है। इसीलिए अपने कमीशन को छिपाने के लिए ABCD का इस्तेमाल किया जाता है। A फॉर शाहजहां शेख जो है टीएमसी के, वो अटैक करते केंद्रीय एजेंसी पे। बी फॉर कुछ लोग हैं जो समन्स पे जो है वो भटक जाते हैं, मिलते नहीं है, 5-5 दिन तक गायब हो जाते हैं, 2-2 दिन तक गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो कवर अप करते हैं, और डी फॉर डिवाइड एंड रूल करते हैं। इसीलिए DK सुरेश से लेकर, और ये पहली बार थोड़ी ऐसा बयान आया है, भारत को बांटने का कुकर्म किसने किया है? ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं किया है। राहुल गांधी के नेता एक है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा कि पार्टीशन होना बहुत अच्छा था, मैं जिन्ना का स्वागत करता हूं, उन्होंने ये किया। और इसके अलावा बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मेरे भाटी जी मेरे साथ खड़े हैं, बिहारियों को अपशब्द बोलने का काम रेवंत रेड्डी ने किया, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। नॉर्थ इंडियंस टॉयलेट साफ करते हैं ये कहा गया DMK के नेता के द्वारा, मारन के द्वारा, पर एक स्टैंड इन्होंने आज तक नहीं लिया। और तो और सनातन को गाली देकर सनातन की समाप्ति की बात, मतलब विभाजनकारी सोच तो इसमें पूरी भरी हुई है। जी, मेरे साथ JDU के नेता भी हैं और मेरे साथ लेफ्ट के नेता भी हैं। मैं पहले लेफ्ट के नेता के पास आता हूं और फिर सत्यप्रकाश जी आपके पास आता हूं। अब इंडिया गठबंधन ऑफिशियली सिर्फ काम कर रहा है या जमीन पे भी काम कर रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब DK सुरेश कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश की आवाज उठानी चाहिए, जब इस तरह की बातें हो रही हैं, और नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है, पंजाब में अलायंस होगा नहीं, सपा और कांग्रेस में भी अनबन चल रही है, बचा कहां है? नहीं, INDA ये है कि बहुत से लोग पोस्ट पोल भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी नहीं, लेकिन प्री पोल से पोस्ट पोल तक तो आ गए। वो ठीक है, चलिए वो है एक बात। अब ये है कि भाई JDU वाले जो है ये बिल्कुल ही पलट गए। पहले कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, मैं तो नीतीश जी का बड़ा इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, तो कोई भी अपशब्द या हल्की बात मैं नहीं करूंगा उनके खिलाफ, हमारे साथ रहे हैं, हो सकता है आगे भी वापस आ जाएं, तो कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि JDU, उम्मीद पूरी है। नहीं हमें हमारे साथ तो आएंगे, उम्मीद के लिए। हाँ अच्छा, और मैं चाहूंगा, मेरे मित्र JDU से आए हैं, हम एक साथ बोलते थे, एक साथ घेरते थे शहजाद पूनावाला को, आज पाला बदल के वहां खड़े हो गए। देखिए आप, तो आज बीजेपी दूध की धुली हो गई, बीजेपी कम्युनल नहीं रही। मैं किसी के चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा रहा नीतीश कुमार जी के, मैं आइडियोलॉजिकल बात कर रहा हूं। आप राइट विंग के साथ हैं, लेफ्ट के साथ हैं, या आप सेक्युलर, आप क्या आइडियोलॉजी है? अरे लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं लेफ्ट है। हाँ, मतलब लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं है। मैं ओके ये बताएं ना जरा। ओके, हम देश के साथ हैं। बहुत बढ़िया। भारत इंडिया दोनों देश हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, शहजाद जी ने कहा कि मारन ने बिहारियों को गाली दे दी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दे दी, राहुल गांधी पता नहीं कौन सा नफरत कहां कहां मिटा रहे थे, लेकिन इन दोनों के दिल से नफरत बिहार के प्रति राहुल गांधी नहीं मिटा पाए। न्याय यात्रा पर निकले, लेकिन इन दोनों से यह नहीं कह पाए कि बिहार से एक बार माफी मांग लो। और नेतृत्व को हड़पने की कांग्रेस की जो कॉकस थी, गुटबंदी थी, उसको हड़पने की जो इंडिया गठबंधन की कोशिश थी, उसमें लगातार विफल होते रहे। थककर हमें एक चीज लगा कि राष्ट्र के प्रति अभी तत्काल जो हमारी जिम्मेदारी है बिहार में सुशासन को लेकर नीतीश कुमार की, उससे वो हमेशा कमिटेड रहे, सुशासन से लेकर कभी नहीं पलटे। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम 94 से हैं, राजद हमारे साथ आई, लेकिन अगर आप प्रशासन सुशासन चलाने में दिक्कत पैदा करेंगे, कांग्रेस के साथ सीक्रेट कोई गठबंधन करते रहेंगे, सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, तो नीतीश जी के पास एकमात्र रास्ता बचता है कि हम उस गठबंधन में जहां से हम शुरुआती दौर से रहे हैं उसके साथ फिर से स्वीकार करना रुक जाइए। विवेक जी, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नीतीश जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया। मैंने आपके बीच में बोला, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, बड़ी आपने ये इन्होंने बोला नीतीश जी पहले व्यक्ति थे, आपने बोला नीतीश जी पहले पहल की, यही बोला पहल आया ना, नीतीश जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पहल रखी। वो दौड़े भागे, सोचिए पार्टी में मिले, बिल्डिंग की नींव ही हिल गई है, वो बिल्डिंग कहां खड़ी है? हम महत्वाकांक्षा बढ़ जाए किसी व्यक्ति की। अच्छा, एक बात आइडियोलॉजिकली आप क्लियर नहीं है। जी जवाब तो क्या इंडिया गठबंधन की नींव हिल गई है? नीतीश कुमार जी ने जो भी प्रयास इस देश में किए, पहला उनका जो वादा है बिहार की जनता से, वो सुशासन का है।
बिल्कुल उन्होंने पहल करके इंडिया गठबंधन को बनाया था, लेकिन उस गठबंधन के सारे जो बाकी जो सारे सिपाही थे, अगर गठबंधन की नींव धीरे धीरे नीचे से हिलाते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी बातें करते रहेंगे और बिहार को बैठ के गाली देते रहेंगे, तो क्या आपके गठबंधन में बैठ के गाली बजाए? नहीं, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, उस पर हम क्या ताली बजाए? नहीं, उस पर हम ताली बजाए? ज्ञानवापी पे क्या स्टैंड है? उन्होंने बोला ज्ञानवापी पे आपका क्या स्टैंड है? वो बार उन्होंने 4 बार ये सवाल पूछा। देश में किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर जो अदालत का फैसला होता है वही हम मानते हैं, और अदालत के अलावा आपका कोई फैसला है क्या? अरे आप कर लेंगे क्या? अदालत जो भी फैसला करेगी, चाहे किसी भी मामले में अदालत से बढ़कर कोई नहीं है, जो अदालत बदल देंगे, सबको स्वीकार होगा। क्या कह रहे हैं आप? एक स्टैंड बदल देते हैं, पहले कहते थे आपके बीच में एक भी नहीं। इन्होंने अभी कहा कि पलट गए, स्टैंड बदल दिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सिर्फ उद्धव सेना को ये लोग कहते थे कि बाबरी के ढांचे को ढाने वाले ये उद्धव सेना के लोग थे। केरला में कांग्रेस पार्टी जो है लेफ्ट पार्टी को कम्युनल भी कहती है, करप्ट भी कहती है, और उनकी विजयन जी की बेटी पर आरोप लगाया, और टीएमसी के खिलाफ तो अधीर रंजन चौधरी पानी पी पी कर कोसते हैं। तो बताइए बदला कौन और बदला कौन? ये देखिए, सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उस पर इंटरोगेशन। नीतीश बाबू नहीं बदले, वो तो जहां से वो शुरुआत की वहीं पर आए। बदले ये लोग हैं, बदले ये लोग। आज नीतीश जी की आप तारीफ में मुझे लगता है एक शेर व शायरी भी कर देंगे। मुझे लगता है कि किसी भी नेता की तारीफ करना मेरा काम नहीं है, जनता जो समझती है वो बोलती है। जी जी जी, लेकिन देखिए, एक तो ज्ञानवापी की बात हो रही है, तो ज्ञानवापी के अंदर 1993 से पहले तो पूजा हो ही रही थी। अब मुलायम सिंह यादव ने रिटर्न ऑर्डर पे भी नहीं, मौखिक ऑर्डर पे अगर पूजा पे रोक लगा दी और कोर्ट ने उस पूजा को खुलवा दिया, तो आपको तकलीफ क्या है? आप तो नास्तिक हैं, पूजा हो ना हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। मुझे इस बात से तकलीफ है कि भाजपा का प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाय धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भाई हैं, ये देश तो सबका है। सियावर रामचंद्र किसके हैं? अल्लाह अकबर भी बोल दो एक बार। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने भी तो राम राम करा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, रैली में बोलेंगे, जय हिंद भूल गए। मैं इसका जवाब देता हूं। एक स्टैचू लगा दी सुभाष चंद्र बोस की और जय हिंद भूल गए। अब वोट चाहिए, और प्रदर्शन करने से, वीडियो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने से कोई राम का भक्त नहीं बन जाता। तुम भी नहीं हो, बुलाए नहीं गए। अयोध्या के 22 जनवरी के फंक्शन में ये भी नहीं बुलाए गए। अमीश जी, मेरे आज जिस पार्टी में है, जी जी, आज जिस पार्टी में है, तो राम के नाम के नारे लगा रहे हैं। वोट दो, वोट दो, वोट दो। अच्छा विवेक जी, अब 15-20 सेकंड आप अगर अनुमति दे तो मैं बोल दूं। अगर आपको चौहान को भी आना है, बोलिए आप। इन्होंने कहा कि मैं राम राम के या सियावर रामचंद्र जी के नारे क्यों लगाया, अल्लाह अकबर क्यों नहीं लगाया। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूं और इसलिए इमोशनल बात करूं, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। राम कोई राजनीति का नहीं, राम हमारी आस्था, हमारे चरित्र और हमारे सम्मान का मुद्दा है। इसीलिए आप हरियाणा राजस्थान में देखें क्या बोलते हैं, राम राम सा, हिंदू हो मुस्लिम हो। आप बिहार यूपी निकल जाओ तो बोलते हैं राम राम जी। अगर आप दुखी हो, व्यथित हो तो बोलते हे राम। माँ बेटे को बोलती है हाय राम, और जाते वक्त भी अंतिम सांस होती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम हमारी कण कण में है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके तो अध्यक्ष के नाम पे राम का प्रयोग, प्लीज इनके अध्यक्ष के नाम पे सीताराम येचुरी है। और अभी शादाब जी बोलेंगे। शादाब जी का अनोखा इतिहास है, मेरे भाई है। शादाब जी जैसे किसी स्ट्रक्चर पर आप गुंबद रख दो तो मस्जिद नहीं बन जाती। शादाब जी का पूरा नाम है शादाब चौहान। ये तो खुद अपने आप को राम जी का मानते हैं, इसलिए नाम में चौहान है। बताइए एक बार बोलो, सियावर रामचंद्र की जी जी। शादाब चौहान, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं शादाब भाई। खुशी है जब भी तो मुस्कुरा रहे हैं, गम में कौन मुस्कुराता है? जी, खुशी में मुस्कुरा नहीं, ये तो एक कहावत है, एक गाना है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, एक गाना है ना पुराना, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, ठीक ही गा रहा हो ना भाई। तो इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा कोई तो गम होगा जो छुपा रहे हैं। एक गम है कि आज भी आजादी के 75 साल का हम लोग जश्न मना रहे हैं, और आज भी अफसोस की बात है कि जो अब हमारे देश के जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद जो भी पहली सरकार बनी उसमें तमाम लोग थे, तमाम आइडियोलॉजी के, एक विचारधारा हुआ करती थी। आज विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं बची। 1 मिनट में व्यक्ति सेकुलर बन जाता है, 1 मिनट में कम्युनल बन जाता है। कल तक शहजाद भाई कहते थे बीजेपी के खिलाफ दबा के बोलते, कांग्रेस में थे ये, आप दबा के बोलते थे तो कहते थे बीजेपी खराब है, इधर पलटी मारी तो वो खराब है। जैसे आईपीएल में होता है ना, एक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पहले गुजरात का कैप्टन था, उधर से खेलता था, फिर उसको दूसरे ने खरीदा, मुंबई से खेलता है।
तो ये प्लेयर्स का एक्सचेंज जो है ना, पॉलिटिकल एक्सचेंज जो है, वो देश की विचार किस तरफ लेके जा रहे हैं, राजनीति विचार आप किसकी तरफ हैं? आप तो इंडिया की तरफ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ भी हम नहीं है। न्याय की तरफ, सपा वाले आपको पूछ नहीं रहे हैं। हम न्याय की तरफ मैं बता रहा हूं। ये जो तो गठबंधन मतलब आप कांग्रेस की तरफ है, न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ है आप? नहीं, कांग्रेस न्याय का जो है प्रतीक अगर हो जाएगी तो अवश्य होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो गठबंधन बना, बिल्कुल बात कही जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने कि नीतीश कुमार जी का संघर्ष उस गठबंधन को बनाने के लिए सराहनीय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग करने के बाद नीचे से एक नया स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इस प्रकार से नीतीश जी के संघर्ष को हटा करके कांग्रेस ने अपना अहंकार और स्वार्थ का स्ट्रक्चर, नींव जो है वो चेंज कर दी। उसका नतीजा यह है कि आज गठबंधन की स्थिति यह है। कहते हैं लेफ्ट और कांग्रेस की लॉबी हो गई है, ममता और अरविंद केजरीवाल जी की लॉबी हो गई है, और इसीलिए नीतीश कुमार हाशिए पे चले गए और अखिलेश जी भी परेशान है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि अहंकार और स्वार्थ के आधार पर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो छोड़ना पड़ेगा। और इतना अहंकार है कि नीतीश जी 2 बार चेंज कर चुके हैं, उनसे गठबंधन कर लेंगे, इनसे गठबंधन कर लेंगे, समाजवादी से कर लेंगे, बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा बीजेपी के साथ भी अलायंस में रही है, ये लोग भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि पीस पार्टी से हम लोग से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान का टैग लगते हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं लेना चाहते, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। समाजवादी पार्टी आपको नहीं लेना चाहती, यही बोल रहा हूं। और जब जरूरत पड़ती है, गोरखपुर एक बार हारे हैं, बीजेपी 40 साल में एक बार हारी है गोरखपुर सीट, वो जब हारी है। ठीक है, राजकुमार भाटी का जवाब होगा, राजकुमार भाटी का जवाब होगा। 1 सेकंड मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। राजकुमार भाटी जवाब 1 सेकंड। सादाब भाई की पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से हमारा मौलिक विरोध है, क्योंकि दोनों पार्टी सांप्रदायिक हैं। एक केवल हिंदुओं की बात करती है, एक केवल मुसलमानों की बात करती है। हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हम हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं। हम संविधान का राज चाहते हैं। संविधान कहता है कि जाति धर्म, कट्टरपंथी हैं ये लोग। दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हमारी नजर में। वो सांप्रदायिकता छोड़ दे, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लगाएगा हम उसके साथ हैं, और जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करेगा, मुझे 30 सेकंड। पहली चीज ये कि 2019 के उपचुनाव में, 19 से पहले जो उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर अयूब साहब ने, पीस पार्टी ने हमें दिशा दी कि कैसे एकजुट होकर लड़ा जाए और भाजपा को हराया जाए, और भाटी जी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेंगे तो हम साथ लगा लेंगे। मैं तो आपके मंच पे गले लगकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने तैयार हूं। आप अखिलेश जी से जाके कहिए कि साथ में मिलकर आपको छूने को तैयार नहीं है ना? नहीं, इनकी बात तो मानेंगे ना। अगर अखिलेश जी इनकी बात मानते हैं, भाटी जी बहुत ही इनकी बात मानते हैं, पूरी की पूरी व्यक्तित्व बहुत सेक्युलर है भाटी जी का, इनकी अगर बात मानते हैं तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं, मैं नाम लिया, डॉक्टर अयूब साहब। डॉक्टर अयूब साहब निश्चित तौर पर बढ़िया आदमी, मैं भी ताकीद करता हूं, वो बढ़िया आदमी है, संविधान के समर्थक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने आपकी डिबेट में रास्ता खोल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे, बात करवाएंगे। वो भावुक हो जाएंगे, गले लगा लेंगे आप दोनों को। विवेक जी, ये हो सकता है विवेक जी इतने भावुक हो जाएंगे अभी गले नहीं लगाएंगे। 20 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 20 सेकंड बोलिए। इन्होंने अभी विचारधारा पर कुछ कहा कि पलट जाते हैं लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने मेरा भी जिक्र किया। ठीक है, एक ऑडियंस का मेंबर बुला सकता हूं, एक प्लीज, कोई बच्ची को, लड़के को बुला लो। जी आ जाइए। इन्होंने बोला इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? अयूब खान। अयूब खान का स्टेटमेंट है, डेक्कन हेरल्ड में छपा हुआ है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। We have no enemy, open to joining hands with NDA for लोक सभा इलेक्शंस। एनडीए के साथ आने के लिए इनकी पार्टी तैयार है, और ये दूसरों को बोल रहे पलट गए। आप तैयार हैं? अरे भाई सुनिए, ऐसा है, पहले तो समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा आप भी कहां से राज खोल देते हैं इन लोगों के। अरे सुनिए ना, ऐसा है कि इनके यहाँ का पूरा पढ़वा लेता हूँ, चलिए पूरा पढ़वाता हूँ। अरे पूरा सुनिए, आप पढ़ लीजिए। द पीस पार्टी विल कंटेस्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन as part of an alliance. The party has decided to contest the elections in alliance with the NDA. Whoever gives us a stake, we are ready to go. ये लो statement. मीनिंग का बता दीजिए। 10 सेकंड, then I'll come to you. मैं आपको जवाब दूंगा।
अब देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि ये मानने को तैयार है, जो देश की जनता मान रही है और स्वीकार रही है, कि नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आज भारत को उसके सच्चे स्थान पर ले जाने का, 10वें से 5वें स्थान पर ले जाने का, गरीबों के लिए 11 करोड़ टॉयलेट बनाने का, गरीबों के लिए 10 करोड़ उज्ज्वला योजना देने का काम किया है। अगर ये हमारे विकास के काम को स्वीकारने के लिए तैयार है तो इस पर ये अपना एप्लीकेशन दे दे। लेकिन देखिए, बार बार जो कॉम्युनल कहा जाता है, कॉम्युनल कॉम्युनल कॉम्युनल, एक लाइन बोली जाती है कॉम्युनल है। अभी बोला गया कि शहजाद पूनावाला जी ने जय सिया राम के नारे से शुरुआत क्यों करी, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के सेशन में गए तो राम राम की बात क्यों करी। लेकिन ये जो कॉम्युनल 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 और सेकुलरिज्म 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 का एजेंडा बार बार बोला जाता है। आप सोच के देखिए, इस देश के अंदर एक नुपुर शर्मा थी जिसने कुछ खराब शब्द बोले एक विशेष धर्म के लिए, तो वो छुप कर बैठी है अपने घर में और वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। एक मुनव्वर फारूकी था जिसने प्रभु राम के बारे में क्या कुछ कहा था, वो एक बड़ा प्रोग्राम जीत गया, कितने हजारों की भीड़ उधर आ गई। तो अब सेकुलरिज्म क्या है, ये दो चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। तो ये भारत ही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सत्यप्रकाश जी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये राम राम की बात करना कॉम्युनल है और बीजेपी कॉम्युनल है, और आप कॉम्युनल फोर्सेस के साथ कैसे हैं? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे समाजवादी महान चिंतक रहे हैं इस देश के। उन्होंने राम पर कुछ सांस्कृतिक पृष्ठ लिखे हैं, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि राम का चरित्र इतना महान है कि राम नाम का मेला लगाया जाए तो मर्यादा नाम की वस्तु आप समाज को दे सकते हैं, समाज को सींच सकते हैं। राम संस्कृति के परिचायक हैं, राम सिर्फ अवतार नहीं है। तो इस तरह से इस घट में जहां राम फैला हो, अगर वहां कोई राम नाम कहता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते तुम सांप्रदायिक हो। मैं किसी को नहीं बोला, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूं, तो कभी किसी ने मुझसे नहीं कहा, किसी ने मुझे सलाम कहा, मैंने किसी को सलाम कहा। तो ये सांप्रदायिकता नहीं, ये संस्कृति है। इस संस्कृति से ओत प्रोत चीजों को भारत से आप अलग नहीं कर सकते, भारत को इन संस्कृति से अलग नहीं देख सकते। आप सुभाष चंद्र बोस को राजनीति में ले आएंगे। 30 सेकंड दीजिए ना। सुनिए, राजनीति संस्कृति की संवाहक होती है। दिक्कत यह है कि आप स्टालिन से सीखते हैं। दिक्कत क्या है, आप स्टालिन से पर्सनल है भाई, आप राम की पूजा पर्सनल है, आप लेनिन से भी नहीं सीखते। आप लेनिन को तो छोड़ो, लेनिन को तो आप नहीं समझ पाओगे। आप माओ सेतु आप जो है, आप तो भगवान राम को भी धोखा दे रहे हो। संस्कृति की राजनीति लोग तो यहाँ खड़े होकर बिना संस्कृति की राजनीति किसी भी देश की हो, लेफ्ट की भांति किसी दूसरे के गुलाम मानसिकता के साथ देश को आगे आप गुलाम हैं। आप स्टालिन के गुलाम हैं, हम स्टालिन की मानसिकता का समर्थन नहीं करते, हम समाजवादी मूल्यों का समर्थन करते और समाजवाद के सभी पुरोधा ने इस देश की तमाम संस्कृतियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, कभी उसका विरोध नहीं किया है। ओके, एक सेकंड, समाजवादी विचारधारा का एबीसी भी नहीं पता है मेरे जेडीयू के मित्र को। आपको नहीं मालूम है, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। आप को पढ़ लीजिए, जिन बच्चों ने 9वीं और 10वीं का इतिहास पढ़ा है उनसे पढ़िए आप पहले। और ये खड़े हैं, सोशलिस्ट, आपको बिल्कुल नहीं समाजवादी, आपने कहा समझा, आप कब से हो गए? आप महामूर्ख हैं। राम को दिखाएंगे संस्कृति 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 संस्कृति। अरे संस्कृति है, था कि आप महामूर्ख हैं, सुन लीजिए, नहीं पढ़े लिखे। नहीं, क्या आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है इस देश के अंदर। अच्छा, ये आपने बोला, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है। लालू यादव की पार्टी भी सच्ची सोशलिस्ट होगी भाई? ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूं, घटक दल है लालू यादव जी की पार्टी भी सच्ची नहीं कभी धर्म के नाम पे वोट के लिए। सोशलिज्म में यह सिखाया जाता है कि पहले आप मुख्यमंत्री बनो, फिर अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, अगल से बगल से अपने सब रिश्तेदारों को सांसद, मंत्री, तहसील का प्रमुख बना दो। क्या सोशलिस्ट राजनीति यह बताती है? अगर बताती है तो सीने पे हाथ रख के बता दो कि यही है सोशलिज्म। सुन लीजिए, अब मैं बताता हूं, लोगों का हक, लोगों का हक तो मैं भी बताता हूं, इन लोगों का हक अभी बता देता हूं। नहीं है, नहीं, परिवारवाद मैं गिनाता हूं ना। अनुराग ठाकुर कौन है कौन? एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा, ठीक है। वसुंधरा राजे का बेटा कौन है? भाजपा में है। पंकज सिंह कौन है? गया हूं मैं 50 की लिस्ट कि कितना परिवारवाद भाजपा में है। जय शाह को उठा करके साहब जो 50,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आज वो साहब पहुंच गए बीसीसीआई के चीफ। ये संस्कृति है, ये इनकी संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति है। एक सेकंड, क्योंकि बीजेपी को बोला गया एक शहजाद पूनावाला। विवेक जी, मैं जवाब दे दूं ना। इन्होंने अभी कहा कि राजनीति में संस्कृति तेरा क्या काम, ठीक है।
आपको पता होगा कि संविधान की ओरिजिनल प्रतिलिपियों में, कॉपी में प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें हैं, इंगित है। और आपको यह भी पता होगा, प्लीज बीच में मत बोलिए, आपने तो अभी तक अपने चिन्हों को नहीं मिटाया है भाई। अब तो आप भी चौहान अभी भी हो, ये तो अभी भी चौहान है भाई, चौहान अभी भी है, तो कहां मिटा? सुनिए ना, अरे भाई प्लीज। दूसरी बात, महात्मा गांधी को सबसे बड़ा आप राजनेता, हमारे राष्ट्रपिता मानते हैं? महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परिकल्पना क्या थी? राम राज्य। उनका फेवरेट भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके आखिरी शब्द थे हे राम। तो क्या उन्होंने गलत किया? वो सांप्रदायिक तेरो नाम, ये है सीताराम, तेरो नाम, ये है सीताराम, ये भी गांधी का शब्द है पूरा। और गांधी का राम तुम्हारा राम नहीं है, बताइए। ये तुम्हारा राम सिर्फ वोट बटोरने के लिए। महात्मा गांधी का राम राम है, वो पूजनीय है, अभी राम प्रेमी है, वो देश के संस्कृति का राम, ये हमारा राम, राम सबके है, राम सबके है, राम सबके है। राम को क्या अलग कर रहे हो? नहीं, राम की कल्पना, शबरी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, गांधी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्थ है, जो भावों से बड़े हैं। और कहते हैं ना, राम से बड़ा तो राम का नाम है। इसीलिए तो ये देश हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन मोदी ने राम का नाम लिया तो विपक्ष को राम नाम से भी दिक्कत हो गई। अगर भ्रष्टाचार का काम किया तो भ्रष्टाचार की बात से भी दिक्कत हो गई, यानी भ्रष्टाचार पे वार किया। आखिरकार इसके पीछे क्या राजनीति है? ब्रेक के बाद कुछ गंभीर सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए, ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद भी बदतमीजी नहीं, तब तक लेफ्ट सही था, सही था। अब आपका समर्थन नहीं है, माइक ऑफ कराइए। मैं नहीं बोलूंगा इस तरह से, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, माइक ऑफ करिए, आपके पास उत्तर नहीं करिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आज की ऑडियंस जोरदार है, एक बार जोरदार तालियां आज की ऑडियंस के लिए। और चर्चा की शुरुआत करते हैं इस दौर की, क्योंकि राम राज्य एक आइडियल राज्य है, लेकिन सियासत भी प्रचंड रूप हम देख रहे हैं जिसमें हर तरीके के आरोप लग रहे हैं। अगर अलायंस में, जैसे जो चंडीगढ़ में हुआ, अलायंस में खटपट थी, ये बात भगवंत मान कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे। उनके पार्षदों ने आपस में एक दूसरे को वोट नहीं दिया या फिर वोट खराब कर दिया, जो भी कहानी हुई। अब उसका सारा आरोप एनडीए पर है, बीजेपी पे है। अब बताइए, पे कोई भी आरोप लगा ले, मैं लेफ्ट के भाई से कहना चाहता हूं कि लेफ्ट वालों को राइट कोई चीज दिखती नहीं है, उनको हमेशा कुछ उल्टा ही दिखता है। जी, जब तक सरकार चला रहे थे, देखिए ये गलत है, बहुत गलत है। जब तक सरकार एमएलए का समर्थन थे, बदतमीजी नहीं, तब तक लेफ्ट सही था, बीच में चुप रहिए, बदतमीजी नहीं, लेफ्ट सही था। ये गलत है, बदतमीजी नहीं। आप हमारे समर्थन से सरकार चला रहे थे सर, आपके बीच में बोला नहीं मैं, आप हमारे समर्थन से सरकार चला रहे थे। बिल्कुल नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई पर्सनल कमेंट बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोले थे, बीच में नहीं, आप भी बोले थे, बीच में नहीं। विवेक आप बोलिए, हमारा समर्थन, ये गलत है, ये गलत है। उनको अपने टाइम में बोलिए, आपने हमारा समर्थन किया था, आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप हमारे समर्थन से खड़े थे सर, टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिए। आपके पास उत्तर नहीं है, ये बोलिए आप, आप अपने टाइम में बोलिए ना, यही बात। हमारे समर्थन से सरकार चलाई 16 एमएलए। अब आपका समर्थन नहीं है, इनका माइक ऑफ कराइए। मैं नहीं बोलूंगा इस तरह से, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, माइक ऑफ करिए, आपके पास उत्तर नहीं है, आप बोलिए, आप तरीका ठीक नहीं है। में बोलिए ना, नहीं आप उत्तर दीजिए इसका। आप बीच में टपक रहे हैं की तरह। मेरा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपका उत्तर नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन, आपको सिखाई किसने? आपको किसने सिखाया? आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी विचारधारा किसी विदेशी मुल्क से लेकर आपको मुबारक हो। समस्या क्या है कि देखिए, जब राम के बारे में आप बात करें, मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत अच्छी कविता है कि राम तेरा चरित ही स्वयं काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। इस देश की जड़ों में अगर कोई संस्कृति पल रही है और कोई उसका संवाहक है तो उससे आप नफरत नहीं कर सकते। हम नफरत के खिलाफ हैं। अब आई गठबंधन की बात। अगर गठबंधन में एक सूत्रों में पिरोए गए सभी मोती एक समान नहीं दिखेंगे, एक विचारधारा के नहीं दिखेंगे और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं दिखेंगे, तो वो गठबंधन नहीं टिक सकता है। साधारण सी बात। इंडिया गठबंधन पे इन व्यूअर्स के भी कुछ सवाल हैं और इनके भी कुछ सवाल हैं। आप अपना पॉइंट रखिए, क्या है? इन्होंने अभी शहजाद जी ने बोला था जय श्री राम, इनको राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? 70 सालों से आपकी इंडिया अलायंस ने राज किया था, इंडिया कांग्रेस ने, पास आपके मौका था, आप भी बनवाते राम मंदिर, आपको किस बाबर ने रोका था?
आपको किस बाबर ने रोका था? अच्छा, जी 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 बाबर बाबर सुन लिया कि जवाब 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 विवेक जी जवाब 10 सेकंड सुन लीजिए राम का मंदिर कोर्ट की प्रक्रिया से बना है, कोर्ट में एक केस लड़ा गया, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज हैं, उनको भी अगर अधिकार चाहिए तो कोर्ट के थ्रू मिलता है, हाँ या ना में। इसके लिए आप प्राउड फील करते हैं या नहीं? क्या आप खुश होते कि हम ढांचा तोड़ा और मंदिर खड़ा कर दिया? क्या हिम्मत जाती भारत की? एक वाक्य और मैं वाकई विवेक जी का धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे साथ तो कोई अन्याय नहीं किया, तो मैं मेरा समय भी पूरा उनको दूंगा। इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश से बना है, बिल्कुल हम भी मानते हैं कोर्ट के आदेश से बना है, परंतु बताइए कोर्ट के ही इस आदेश से कहा गया है 3 तलाक खत्म हो जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले। क्या बोलते हैं विवेक जी? 3 तलाक कानून का समर्थन करते नहीं करते? सुन लीजिए अरे इस पर सुन बताइए, अभी बोला धर्म संस्कृति को नहीं मिला है, ये नहीं करना है हमसे। बोलने दो 10 सेकंड ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। सुन लीजिए, ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। नहीं अब आप सुनिए सर, नहीं आपने आप सुन लीजिए, कैसे सुन लिया? लेफ्ट के समर्थन से खड़े थे वो तो आप बता नहीं पाए। शरिया को प्रश्न हम करें अभी तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि, बिल्कुल सुन लीजिए अब आप कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि लेकर के जाइए, जो कोर्ट बोलेगा बीच में। नहीं ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। शंकराचार्य वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हिंदू समाज से शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। क्योंकि सियासत है प्रचंड, हम विषय पे बात कर रहे हैं। मैं भाटी जी चाहता हूं कि आप भी साफ गोई से बात करें। इंडिया अलायंस के अंदर ये सबको दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल जी की यात्रा जहां जहां से चली, मैं एक मैप अगर अपने शब्दों से ड्रॉ करूं तो बंगाल से चली तो ममता रूठ गई और गठबंधन भी वहां टूट गया, नीतीश जी छूट गए और हेमंत सोरेन जी जेल चले गए। अब रांची पहुंचने वाली है यात्रा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई स्थिति बहुत खराब हो गई है इंडिया अलायंस की? क्योंकि यूपी के अंदर भी अलायंस नहीं हो रहा है। मैं पहले 2 शब्द उस पर बोलना चाहूंगा। राम के ऊपर बहुत देर चर्चा हो गई और मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों भाइयों ने मेरे राम के लिए गांधी का जिक्र किया, लोहिया जी का जिक्र किया, मैथिली शरणगुप्त का जिक्र किया। जिस राम को हम मानते हैं उसी राम का इन्होंने जिक्र किया। शहजाद भाई ने कहा हम कहीं हे राम बोलते हैं, कहीं राम नाम सत्य बोलते हैं, कहीं राम राम जी बोलते हैं, लेकिन अपने वाला नहीं बताया। ये बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इनका वाला जो राम है। जैसे जी उत्तर प्रदेश में अभी 1000 पोस्ट निकली हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, उस 1000 में 27% से सीधे 270 बनती है ओबीसी की। ओबीसी को 100 सीट दी गई है। ये राम का नाम लेके ये अन्याय लगातार कर रहे हैं राजकुमार जी, अगर लगातार अन्याय कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं, देखिए ऐसा है कि आज मुझे मैं बताऊं, बाकी और कोई काम हुआ है नहीं हुआ इस देश में मुझे नहीं पता, परंतु एक चीज आप मानिए कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो कल तक कहते थे कि बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे और जो कहते थे कि राम भक्तों को गोलियां चलाकर हमने मार दिया और सरयू में डाल दिया, आज वो राम का वखान और विश्लेषण करने लगे हैं। भाई इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? और आखिरी बात, ये आप मेरे भाई हैं, 5 सेकंड और 5, मैंने आपके बीच में नहीं बोला एक भी शब्द। मैंने आप गलत हाथ मिला रहे हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानते कि व्यक्तिगत रूप से मैं इनको बहुत उनसे प्रेम करता हूं, ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे कह रहा हूं कि चलिए जो गलतियां आपने पहले की वो आज सुधारने का एक अच्छा मौका है। मथुरा में और काशी में स्टैंड ले लीजिए। मथुरा में आप भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते बता दीजिए। अब बताइए ना, जो राम जी के विषय में गलतियां की है आज बोलिए कि आपकी यदुवंशी ये तो एक अच्छा मौका है। बोलिए मथुरा में मंदिर चाहते नहीं चाहते? कृष्ण जी का मंदिर वही बनेगा ना। राम नाम का क्रेडिट बोलिए जय श्री राम, जय श्री। आपको लगता है कि राम नाम का क्रेडिट बीजेपी ने लूट लिया, तो अगर आपको लगता है तो ज्ञानवापी पर और मथुरा पर क्रेडिट लीजिए, बोलिए डंके की चोट पर। कोई गलती हमने नहीं की थी, ना हमने विचारधारा बदली है। हमारे लिए देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, पुलिस जाती कर रही है, रोजाना लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ रोजाना रेप हुए 2022 में। हमें ये समस्याएं हल करनी है। हमें धर्म तो के स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों हिंदू धर्म को गाली देते हैं? क्यों श्री रामचरितमानस को गाली देते हैं आए दिन? हमें तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रामचरितमानस को हिंदू धर्म को गाली देते हैं? बिल्कुल देश की बात नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करना चाहते हैं? जी यही आप बीच में कूदोगे। मैं बीच में क्यों जवाब इन्हें देना चाहिए। मेरा काम है बोलने का, जवाब इन्हें देना चाहिए। मेरा कार्यक्रम है, काम है सवाल पूछने का। आप चाहते हैं सब चुप हो जाए और आपका काम जो बात कहते थे कि हम हमारा राम से कोई परहेज नहीं था। मैं आपको एक नारा याद दिलाता हूं। एक नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हिम्मत है अगर तो 2024 में यह नारा लगा के दिखाए पूरा विपक्ष कि जो नारा लगाया था उस समय
क्योंकि अब वो माहौल नहीं है, इसलिए वो नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिटिकली साफ हो जाएंगे। पॉइंट ये है। और मैंने इंडिया अलायंस पे आपसे सवाल पूछा था भाटी जी, और आपने इसका जवाब नहीं दिया। एक और मैं फैक्ट आपको बताता हूं। नाना पटोले, संजय राउत सामने बैठे थे, प्रकाश अंबेडकर ने खुले मन से इस बात को बोला, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और मैं कोट कर रहा हूं, प्रकाश अंबेडकर ने कहा इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी उसकी आखिरी पार्टनर थी, अब वो भी अलग जा रही है, ये बहुत खराब वक्त है। बताइए। मैं पहले भी मैंने आपके शो में एक बार बोला, आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। हमारा मुद्दा वही है। पीडीए पे चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इंडिया अलायंस, भेदभाव हो रहा है। इंडिया अलायंस वही है जो पीडीए की बात करेगा, जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, सीटों की नहीं, जो आरक्षण में चोरी हो रही है। करिए ना भाटी जी, 70,000 शिक्षक भर्ती में। भाटी जी देखिए, बोलने नहीं देते आप। मैं तो बोलने दे रहा हूं, सवाल का तो जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप बार बार कह रहे हैं मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, अच्छी बात है, मुद्दे की बात है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। पॉइंट ये है, मैंने बताया आपको, ममता जी, नीतीश जी दोनों दामन छोड़ चुके हैं, अब अखिलेश जी की बारी है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत हम बड़ी बात लड़ेंगे, है अपने आप में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लड़ेंगी, बिहार में तेजस्वी लड़ेंगे, महाराष्ट्र में दूसरे लोग लड़ेंगे। अरे उनका हाल बुरा हो गया और सब बीजेपी को हराएंगे। वो देखिए, क्योंकि मुद्दा लड़ेगा। सबके सब भाजपा टूटा ये सपना, भाजपा की कम्युनल नीतियों के खिलाफ सब लड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक सेकंड, गठबंधन ऐसे तो ही होता है। जो प्रकाश अंबेडकर ने बात बोली इंडिया अलायंस के समापन पर, उस पर आपकी देखिए इनका जवाब दे दूं, 20-25 सेकंड ही लूंगा और फिर आप बाकी का समय लीजिए। देखिए ऐसा है कि ये कहते हैं क्या है कि हमें संविधान बचाना है, इसलिए एक साथ होना है। अब बताइए, बंगाल में कांग्रेस कहती है तृणमूल संविधान पर खतरा है, पंजाब में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी संविधान पर खतरा है, और केरल में यह बयान लेकर आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया, विजयन जी वैसे हमारे घोर राइवल है पर कभी हम ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते, मैं दिखा रहा हूं इनके सामने कि ये गुंडों की पार्टी है लेफ्ट के बारे में, और कांग्रेस जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर है वो सेडिस्ट और कावर्ड है, मतलब मानसिक रूप से वो बहुत ही घटिया व्यक्ति है और कावर्ड है, कायर है। ये कांग्रेस ने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। सुन प्लीज लेकिन मेरे को ऑडियंस के कुछ सवाल लेने हैं। अरे यार, एक सेकंड, आखिरी दौर है, क्या सवाल है? अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अब ऑडियंस बोले। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो अपोजिशन पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी मैं 18 का हो गया हूं और 24 में मैं पहली बार वोट करूंगा, तो मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल ये है कि 24 में किन मुद्दों पर मैं बीजेपी को वोट करूं, राम मंदिर को छोड़कर, धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़कर, किन मुद्दों पर वोट करूं? 10 सेकंड में जवाब, फिर और सवाल ले रहा हूं मैं जी। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, पूरा जवाब सुनिए। आप वोट करेंगे गीता पर। गीता क्या है पता है? जी फॉर ग्रोथ, 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे, 30वें स्थान पर जा रहे हैं। आई फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुगने रेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अभी हमने 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, अटल सेतु से लेकर दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे। टी फॉर टेक्नोलॉजी, डिजिटल से। तो आज आप यूपीआई यूज करते हैं, आज आप यूपीआई यूज करते हैं कि नहीं करते? डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया, प्लीज आप मत बीच में बोलिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, हम लोग एक समय पर डिफेंस इंपोर्ट करते थे, आज डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ का। सबसे पूछना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है और कोर इंडिया 8 कोर्स है, मतलब सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट आई है। बहुत बढ़िया। और क्या कहलाता है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और एक बात, सवाल क्या है आपका? इनके बारे में आप चर्चा करें ना। और राम मंदिर की बात है, देखिए वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने मानते हैं ना, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है ना, है कि नहीं है ना? तो आपका फैसला कैसे हुआ राम मंदिर पे? वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बनती हैं, जबरदस्त तालियां बताइए। जवाब दे दूं अमित जी, जवाब दे दूं? आपका 10 सेकंड में सवाल, फिर एक और मान्यवर, मैं तो मान रहा हूं कि हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और उसी प्रकार से अभी कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में ज्ञानवापी के पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्या ये स्वीकारने को तैयार है? पूछ लीजिए, एक एक करके पूछ लीजिए। अब इनको क्या प्रॉब्लम है? अब इनको केवल राम से नहीं, इनको महादेव से भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं पूछने का उनका इनइक्वालिटी वाला कोर्ट का इतना सम्मान करते हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुनाया कि ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ। ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड है, ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड है। मुलायम सिंह यादव ने रुकवाया था। ओबीसी को नौकरी पे इनका स्टैंड क्या है? ओबीसी पे भी ओबीसी पे भी बोल देता हूं। आप बोलिएगा, मुलायम सिंह यादव ने जो पूजा, ये व्यूअर्स एक आपकी जानकारी के लिए, ऑर्डर दिखाओ।
मौखिक ऑर्डर था? मौखिक ऑर्डर कुछ नहीं होता। कमाल की बात है, सरकार मुलायम सिंह यादव ने पूजा रुकवाई, तो स्वीकार कर लेना। अभी ज्ञानवापी की जो अभी ये फैसला हुआ उसको स्वीकार कर लेना। फैसला करेगा वो सबको मानना चाहिए। अखिलेश जी ने तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना चाहिए। अभी आगे कोर्ट बचे हैं। सुनिए अभी वाला अभी तो आपको लगता है जो रात को उस दिन रात को 12:30 बजे 1 बजे पूजा हुई उसको वो आपको स्वीकार है? जिसको पूजा अच्छी लग रही है पूजा करे, हमें नौकरी अच्छी लग रही है हम नौकरी मांगेंगे। आखिरी समय है, लेकिन एक ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जी। इन्होंने कहा क्या खतरनाक है? नहीं मैं बता भाई मैंने आपका सुना। इसमें गलत क्या है? मुझे बोलने तो दो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको उन्होंने अभी कहा कि पूजा जिसको अच्छी लगे वो पूजा करे, नौकरी दोनों साथ साथ नहीं चलते। मेरी बात सुनिए, नौकरी पर जाने से पहले अधिकतम लोग जो है पूजा करके जाते हैं। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। ये लोग बार बार कहते हैं ना राम और विकास एक साथ नहीं चल सकते। जब तक विवादित ढांचा था तो हमारा $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% पे ग्रो करती थी, हमारा डेट था और हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। आज सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। क्यों बीच में बोलते हैं? देखिए आप गलत कर रहे हो, मर्यादाओं को भंग कर। अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात बोली है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले वो बाइट को सुनी और उसके बाद शहजाद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव, आपका रिएक्शन लूंगा मैं। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़। शहजाद माफ करिए, शहजाद पूनावाला, इस बात का जवाब जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है। देखिए केजरीवाल जी की बातों को क्या भरोसा किया जाए कि इतनी बड़ी पार्टी हमारा मैंडेट चोरी कर रही है। ऐसा है कि जिन्होंने शराब में घोटाला, शीश महल में घोटाला, बस में घोटाला, कक्षा में घोटाला, यहां तक कि मोहल्ला क्लिनिक के ड्रग्स और दवाई और टेस्टिंग में भी घोटाला किया हो, तो आज तो यह पूछा जा रहा है कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो चोर की मूंछ में तिनका क्यों आप ईडी के सामने जाते नहीं? और पूरे अलायंस का चरित्र देखिए ना, ए फॉर शुक्र आपने दाढ़ी नहीं बोला। सुनिए, हाँ शुक्र आपने दाढ़ी नहीं बोला। नहीं दाढ़ी नहीं, उनकी मूंछ है तो मूंछ में ही चोरी तिनका होगा चोरी का। और सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं इनसे पूछना चाहता, एक प्लीज इन्होंने आपके 3 जो प्रवक्ता उनकी दाढ़ी है ना, इन्होंने अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर मंच पर बैठते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। उस समय पर आशुतोष जी इस चैनल में हुआ करते थे, जो बाद में पत्रकार से पॉलिटिकल बन गए और पॉलिटिकल से आज भी पत्रकार के रूप में पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले जांच के पहले इस्तीफा कराएंगे। आज लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। ये नहीं कि आरोप लगे, दोषी पाए गए, ऊपर तो छोड़िए और बड़ी समस्या है, जेल नहीं मिल रही है संजय सिंह भाजपा। अच्छा लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या अच्छा ये बताइए विवेक जी, 10 सेकंड में जवाब, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? देखिए कन्विक्टेड हैं तो बस मैं तो उनके साथ आप है कि नहीं है? सुन लीजिए, उनके साथ आप है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल को कोट करूंगा। दूसरा सवाल जी। देखिए लालू यादव कन्विक्टेड है, इन्होंने बोला हाँ। अच्छा आप उनके साथ है कि नहीं है? लालू जी के साथ है? बिल्कुल है, 100% कहानी। और इसलिए है अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट भी मैं कोट कर देता हूं। केजरीवाल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते ईडी नहीं जाते। आप एंटी कांग्रेस थे, आप अगर केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर लेते ईडी वापस आ जाती वहां से। ठीक, दुनिया की सबसे इस वक्त जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल आखिरी एक मिनट ज्ञानवापी के ऊपर आपका इनइक्वालिटी पे ज्ञानवापी के ऊपर आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी पे हमारा वही कहना है कि अदालत को फैसले इंसाफ के साथ देने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और जो कोर्ट का फैसला आएगा, जैसा कि अब सुन लीजिए तो रोकी थी ना, नहीं सुन लीजिए, जिस 93 में मुलायम सिंह यादव ने पूजा रोकी थी मौखिक ऑर्डर से। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, मैं शायद वो व्यक्ति था जिसने बाबरी मस्जिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ने की बात कही, लेकिन हमने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की जो देश की अंदर नफरत का माहौल हो, किसी को भी नुकसान हो, कोई भी बात हो। हाँ कोई भी लड़ाई है कानूनी रूप से लड़िए, जिसको मंदिर के लिए लड़ना लड़िए, रूप से लड़ी जा रही है लड़ाई, बिल्कुल हम मस्जिद के लिए लड़ेंगे, वो उसके लिए लड़ें। लेकिन सवाल ये है जो आज केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन के पे कार्रवाई हो रही है ना, अगर ये ट्वीट कर देना कि मैंने बीजेपी के साथ जा रहा हूं मैं, तो ईडी वापस आ जाएगी। जवाब ऐसा है कि ईडी पार्टी देख के कार्रवाई कर रही है आखिर है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन चेहरों को देखिए आप पीछे, एक तो मोदी जी हैं, दूसरे ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन है, अरविंद केजरीवाल है, सब ईडी विपक्षियों के घर की डोरबेल क्यों बजा रही है शहजाद भाई? ऐसा मतलब है, कुछ तो होगा ऐसा है कि 14 से पहले अमीश जी का शो देख लेना, जब भी तब चर्चा होती थी भ्रष्टाचार पर, तो इन्हीं लोगों के चेहरे होते थे, क्योंकि कुछ लोगों का चरित्र चाहे सत्ता में हो सत्ता के बाहर हो, वो हमेशा भ्रष्टाचार करना ही होता है। और अगर इसका प्रूफ नहीं, चलिए मैं बाकी सब छोड़ देते हैं,
मैं अरे भाई सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आज राजनीतिक पटल पर एक ही आदमी कन्विक्टेड है, वो है लालू प्रसाद यादव। उस पर क्या स्टैंड है? लालू प्रसाद यादव पर तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और जहां तक शराब घोटाले की बात है तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। जय हिंद।